ये ग्राम सिकरोडा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये सिकरोडा ग्राम का अंदर जो दरगाह है, उस दरगाह को मैं आपको अपने इस चैनल से दिखा रहा हूँ। चलिए दरगाह के अंदर चलकर देखते हैं। और काफ़ी पुरानी लगती है दरगाह, लेकिन ये अब वक्फ बोर्ड के अधिकार में चली गई है। इसके साथ में ही जामा मस्जिद है और पीछे देखेंगे तो चलिए देखते हैं कि दरगाह कितनी पुरानी है। और आप देखिए कि बहुत ही पुरानी यानी कि दरगाह लग रही है, ऐतिहासिक दरगाह। ऐसा लगता है कि शायद ये दरगाह भी काफ़ी पुरानी हो। लेकिन यहाँ पर कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये कुछ लिखा हुआ है, लेकिन खालिस्तान ये लिखा हुआ उर्दू की भाषा में ही है। चलिए अब अंदर चलते हैं और दरगाह के अंदर चलकर देखते हैं और देखते हैं कि कितनी पुरानी ये दरगाह है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम सिकरोडा गांव के अंदर जा रहे हैं। ये साथ में ही मैंने आपको बताया था कि ये जामा मस्जिद का गेट यहीं से ही है, यानी सीधे दरगाह से ही है। चलिए मैं इसके अंदर आपको घूमकर दिखाता हूँ। सिकरोडा गांव एक ऐतिहासिक गांव है और आप देख रहे हैं कि ये इस दरगाह का बिल्कुल जो जामा मस्जिद के पास में ही है, उस दरगाह के अंदर अब हम हैं। और इस दरगाह को मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देखिए कितनी पुरानी इमारत है इस दरगाह की। और यहाँ पर कोई गांव का व्यक्ति मेरे पास नहीं है जो इसकी हम जानकारी पूरी लेते, लेकिन चलिए गांव के अंदर भी चलेंगे, वहाँ जाकर जानकारी लेंगे। हाँ, इस दरगाह के जस्ट पीछे कब्रिस्तान है। आप देख रहे हैं कि ये पूरा गांव यहाँ से दिखाई दे रहा है और पूरे गांव का यहीं से ही पूरा व्यू दिखने में आ रहा है। तो जैसे कि हम दरगाह के अंदर थे, मैं आपको चारों तरफ से घूमकर दिखाता हूँ। ये दरगाह है और यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। ये दरगाह के हम चारों तरफ घूम चुके हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा अंदर का भी व्यू दिखा देता हूँ। ये दरगाह के अंदर का नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। चलिए कुछ बात करते हैं यहाँ के मौजूद। ये जामा मस्जिद है। चलिए मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखा देता हूँ। यानी सिकरोडा के अंदर ये वो जामा मस्जिद है जो जस्ट आपको मैंने दिखाया था कि जो बिल्कुल दरगाह के पास में सटी हुई है। ये दरगाह है और दरगाह के पास में ही ये जामा मस्जिद है। यानी कि इस जामा मस्जिद को बिल्कुल इस दरगाह के पास में ही बनाया गया है। तो चलिए यहाँ कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं दरगाह के बारे में भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी अकबर मोहसिन है जी, जामा मस्जिद का खादिम इसका। इस जुमा मस्जिद जी। अच्छा, मुझे एक जानकारी दो, ये जो पीछे आपके बिल्कुल दरगाह है, ये कितने साल पुरानी दरगाह? जी लगभग ये 3.25 साल पुरानी है। शाहरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ पर आए थे, तो ये उस टाइम पर जंगल बेबान था, सब इन लोगों ने मेहनत करी यहाँ पर। ये सब बस्ती इन्हीं की बदौलत से अल्लाह ने इतनी बड़ी आबाद करी है। तो ये अपना देश छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर सिकरोडा में आए, हिंदुस्तान में आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बदौलत से ये सिर्फ एक जंगल था, क्योंकि सिकरोडा जो होता है एक किले के रूम में था। ये जंगल में था, किले के रूम में था। तो ये बाद में इन बुजुर्ग आए यहाँ पर, इन्होंने 3.25 साल पहले जंगल बेबान था, सब यहाँ पर इन्होंने इबादत करी, लोगों को दावत दी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बस्ती मौजूद माई। तो ये बुजुर्गों की बस्ती रही है। वैसे मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, ये भी हबीब सत्तार नान के वाले, इन लोगों ने सबने तालीम याफ्ता करी, यहाँ पर आए हैं यहाँ पर बेचारे। तो ये शाहरुद्दीन साहब जो रहमतुल्लाह अलैह है, ये आपका लक़ब जो मिला है कुतुब आलम का मिला है। आप जहाँ गश्त के 5 खलीफा है, जिन्होंने दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गश्त करे हैं, आप उनके 5 खलीफा है। आपने इस बस्ती पर आकर मेहनत करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमानी बस्ती आबाद हुई है। तो इसलिए वलियों की चौकट है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह कभी आज तक कोई ऐसी आफत या मुसीबत नहीं आई इन वलियों की बरकत से।
तो अल्हम्दुलिल्लाह गांव खुशहाल आबाद है वैसे। अच्छा भाई, एक बात बताइए, ये जामा मस्जिद भी इन्हीं की तामीर की हुई है? जी, ये उसी दौर की जब आपकी तामीर हुई, तो ये तो दरगाह तो बाद में हुई है, क्यों आप तो पहले आगे लगभग 700-800 साल पहले है। आप तो जो तामीर दरगाह हुई है लगभग 3-3.25 साल आपकी तामीर करवाई गई है। दरगाह जो मस्जिद भी इसी दौर की बनी हुई है, उसी दौर का आप तो लगभग 700-800 साल पहले आए हो यहाँ पर। अच्छा। पर ये जो आपकी तामीर जो इतनी बड़ी इमारत बनी है, तो ये 3-3.25 साल पहले बनी है जामा मस्जिद। इसके बाद 50 साल बाद जामा मस्जिद बनी फिर ये आपकी। अच्छा। उस टाइम पे लगभग इस दरगाह को कितने साल हुए? लगभग 3.25 साल हो गए हैं। 325 साल। जी। ठीक ठीक। क्या नाम है इन? शाहरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह उर्फ पंजुम सा। ठीक ठीक। अब हम बिल्कुल ठीक दरगाह के गेट के सामने हैं, जो मेन दरगाह का गेट है। आप देख रहे हैं ये मेन दरगाह का गेट है, यानी कि सिकरोडा ग्राम के अंदर। आपको मैंने जो पहले दिखाया वो इस दरगाह के अंदर का मामला दिखाया था और साथ ही जामा मस्जिद दिखाई थी। और हम बाहर देखेंगे इस गांव के अंदर कि गांव कैसा है, कैसी गांव के अंदर इमारतें हैं, कैसे यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस दरगाह के बारे में। तो चलिए मैं आपको लेकर गांव के अंदर भी चलता। गांव है खेड़ी सिकरोडा। खेड़ी सिकरोडा। जी। खेड़ी अलग है या सिकरोडा अलग? ये सिकरोडा है, खेड़ी उसका आगे है। तो ये सिकरोडा गांव, जी। आप यहीं के ही रहने वाले? हाँ जी। मुझे एक जानकारी दें, जी। इस सिकरोडा गांव है कितने साल पुराना गांव है ये सिकरोडा? कितना साल पुराना हो गया? काफ़ी पुराना। हाँ, काफ़ी पुराना हो गया जी, बहुत ये पुराना जो हो गया। दरगाह में देख रहा है, ये आप बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे? हाँ जी। आपका नाम क्या है? सूफी मोहम्मद इरफान साबरी। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे इस दरगाह के बारे में बताइए, ये दरगाह किसने तामीर की थी? इस दरगाह के बारे में तो कोई नहीं बता सकता साहब किसने तामीर की थी। वहाँ पर जिस प्रकार से पत्थर लगा हुआ, सुना जाके औरंगजेब ने दरगाह तामीर की। ये तो आलिमुल गैब से तामीर हुई हुई है। हैं? आलिमुल गैब, आलिमुल गैब 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 से? जी। मतलब इस किसी ने तामीर नहीं की? उस पीरियड में इसका कोई सनद और प्रूफ नहीं है। अच्छा, सनद और प्रूफ इसका नहीं है। हाँ, ये फरिश्तों के द्वारा तैयार हुई हुई है। नौजुबिल्ला, मैं इस बारे में तो जानता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ जो पत्थर पर लिखा हुआ है वो मैं पढ़ा है, समझ गए? वो औरंगजेब के समय का लगा हुआ पत्थर। हाँ, तो औरंगजेब के समय का पत्थर और जी लगा हुआ है। तो औरंगजेब की एक बात भी है, जिस टाइम औरंगजेब दिल्ली से चले थे कि जिस मज़ार से मुझे सलाम का जवाब नहीं मिलेगा वो मज़ार में उखड़वा दूंगा। जितने रास्ते में मज़ार पड़े, जिस सलाम से उन्हें जवाब नहीं मिला वो मज़ार उन्होंने उखड़वाए। लास्ट जब होया उनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में, वहाँ से सलाम का जवाब मिला गरीब नवाज से। तब जाके आप गरीब नवाज ने कहा कि जाओ, जैसे आप तुड़वाते आए हो ऐसे बनाते चले आए। दोस्तों, अब कुछ गांव के चुनिंदा लोगों से बात करते हैं और फिर गांव के अंदर चलेंगे और वहां पर सही तरीके से जानकारी लेंगे कि ये सिकरोडा गांव आखिर कितने साल पुराना गांव है। अब चलिए गांव के मैं बीच में चलता हूं, वहां से जानकारी जुटाने की कोशिश करता हूं। बच्चे तुम भी आ जाओगे यार, सबका फ़ोटो दिख जाएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भाई मेरे, ठीक है ना। आज तुम्हारे गांव का मैंने विज़िट किया था दोस्तों, और वैसे तो मुझे समय नहीं मिलता, बाहर और प्रदेशों में भी मैं जाता हूं, लेकिन यहाँ मैं आया था आज। सोचा कि क्यों ना सिकरोडा का मैं आज अपने इस YouTube चैनल के ऊपर पूरा व्यू दिखाऊं। तो चलिए गांव के बीच में चलते हैं।
राव साहब आदाब। आदाब। राव साहब ये गांव कौन सा है? सिकोड़ा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, राव साहब अतर खां। जी सर आपका नाम राव अतर का। और आपका? शबीर अहमद। थोड़ा जोर की बोलिए। शबीर अहमद। अच्छा अच्छा। राव साहब मुझे एक बात बताइए, ये जो सुल्तान खां के नाम से गांव सिकरोडा मशहूर है, जी क्या आप थोड़ा बहुत पर्दा डाल उठाएंगे राव सुल्तान खां के इस हिस्ट्री के ऊपर से? बिल्कुल उठावेंगे। सुल्तान खां एक शरीफ आदमी थे, अच्छे आदमी थे, हकीम थे, उनसे लोगों को फैज हुआ करता। बड़े जमींदार थे, दुनिया भर के आया करते थे, बाहर से दुनिया भर के लोग आया करते, कभी कोई पैसा नहीं लिया करते किसी से, अच्छे हकीम थे। अच्छा एक बात बताइए, क्या राव सुल्तान खां सिकरोडा के ही रहने वाले? सिकोड़े के ही रहने वाले। हाँ सिकरौड के। अच्छा अच्छा, इनके कुछ बाप दादाओं के नाम से जरा पर्दा। इनके वालिद भी सिकोड़े के ही रहने वाले थे। अच्छा इनके वालिद की शादी भी सिकोड़े में ही हुई थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक जी जी ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ राव सुल्तान खां की उस पुरानी बिल्डिंग के ऊपर, और वहीं से ही मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा पूरे सिकरोडे का। चलते हैं वहीं। ये आप जो देख रहे हैं, ये सबसे पुरानी, यानी इसे हवेली बोला जाता है, ग्राम सिकरोडा के अंदर है ये। अभी मैं आपको इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम राव नौशाद अली है। नौशाद भाई एक बात बताइए, ये जो पुरानी इमारत सिकरोडा के अंदर है, इसका क्या इतिहास है? ये आज से 280 बरस हो गए लगभग इसको बने हुए जी। इसको नवाब अमीर अली खान ने बनवाया था। अच्छा। तो वो इनका 52 गाँव का जमींदार था उनका। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने अपने यहीं पर इनकी कोर्ट लगती थी। ये सामने जो पोर्शन आप देख रहे हैं उधर, हाँ ये उनका बैठने का कमरा था। कोर्ट करके जब आते थे, जब यहाँ बैठते थे। इससे बंद करो। जी जी बताइए। और वो अंग्रेज़ी राज में उनको, उनके लड़के थे मोहम्मद अली खां जी, उनको जब ये आज़ादी का मसला चल रहा था जी उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने दिल्ली बुलाए थे उन्हें, और सरकारी उस पर दावतनामे पे, शाही दावतनामे पे अंग्रेज़ों ने बुलाया था। उनसे पूछा कि भाई आप की क्या, हमारी क्या मदद करोगे, आपकी कितनी पहुँच है, क्या है। उन्होंने कहा मैं छोटा ज़मींदार हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने बार बार जब पूछ रहे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी इस बिल्डिंग पे ऊपर खड़े होकर अगर रुमाल घुमा दूँगा तो आसपास के जितने क्षेत्र है सब के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो उन्होंने समझा कि भाई हमें बाद में तंग करेगा, ताकतवर आदमी है, इसलिए उन्हें दिल्ली बुलाया। और दिल्ली बुला के उनको वहीं, यहाँ उनका ताबूत आया था, उसमें उनकी बॉडी थी या नहीं थी, क्या था, यहाँ महीनों मिलिट्री रही और अब मिलिट्री की मौजूदगी में उनका। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, आज हम सिकरोडा के अंदर आए हैं। यहाँ पर मैंने आकर गांव के अंदर एक पुरानी इमारत देखी जो राव सुल्तान खां, एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके आवास पर मैं आज सिकरोडा के अंदर आया हूँ। और साथ में मेरे भाई हैं
राव नौशाद खां, जो इसी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। और आपको बता दूं कि ये उनके ही पारिवारिक लोग हैं। क्यों नौशाद भाई? अच्छा, मुझे एक बात बताइए नौशाद भाई, जी। राव सुल्तान खां की ये इमारत हमने देखी है। इस इमारत को बने कितने साल हो गए? 280 साल। 280 साल इस इमारत को बने हुए हो गए। और मुझे एक और जानकारी दें, कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता सेनानी थे कौन? राव सुल्तान खां। और इन्हें अंग्रेज़ों ने दिल्ली बुला करके और फिर वहाँ से पता नहीं क्या हुआ, इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं। वो सुल्तान खां थे या कोई और? ये गलत जानकारी है आपको जिसने दी है। राव सुल्तान खां नहीं, बल्कि राव मोहम्मद अली खां को अंग्रेज़ों ने दिल्ली बुलाया था। अच्छा अच्छा। और उनका वहाँ से ताबूत आया था, उसमें पता नहीं बॉडी थी या नहीं थी। मिलिट्री की मौजूदगी में उसको दफन किया गया था और महीनों यहाँ मिलिट्री का पहरा रहा। अच्छा, मतलब ये पता नहीं चला था कि उस ताबूत में आखिर है क्या? खुला नहीं जाता। अच्छा, अंग्रेजों को क्या ऐसी दुश्मनी हुई थी जो मोहम्मद अली खां से इस तरीके का बर्ताव? अंग्रेज़ों को ये था कि ताकतवर आदमी है, आज़ादी की मांग चल रही है, ये लोग जो हैं हमारे कब्जे में होंगे तो ये हमारे लिए काम करेंगे। उन्होंने उनके लिए काम करने से मना कर दिया था, इसलिए उनका ताबूत आया था वहाँ से। अच्छा। दोस्त, नाम क्या आपका? फरहत। फरहत? फरहत? अच्छा, ये कौन सा गांव है? सिकरोड्डा। अच्छा, कितनी बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ हर बिरादरी है। हर बिरादरी के लोग रहते हैं। क्या बात, प्रधानी क्यों नहीं है आपके यहाँ? प्रधानी है। कौन है प्रधान? प्रधान तो यहाँ इकबाल तो है, मल्ला। या प्रधान के ऊपर तुम लोग बहुत लड़ते हो, ऐसा क्या कारण है? प्रधान फिल्म है, असल में मेरी सुनो बात। हाँ हाँ, तो एससी वालों का हक था। हाँ तो उसने क्या किया, पता नहीं कहाँ से औरत लाया, पहाड़ फूट से जाकर हाँ, और उसने ठा के अपना उसे जुट्टे सच्चे करके कि हमारे यहीं की सिगरेट की और ठा के उसे प्रधान बनवा दी। अच्छा अच्छा, ये गांव के लोगों को गवारा नहीं हुआ? हाँ, नहीं है ही नहीं वो यहाँ की। अच्छा, है ही नहीं? नहीं है ही नहीं। तो अब क्या उसका अविश्वास लिया है? वो अभी चला रखा, उस पर वो निरस्त हो गई। अच्छा। राशिद चौधरी। राशिद चौधरी। अच्छा, एक बात बताइए, गांव कौन सा है? सिकरोडा। क्या बात, सिकरोडा के लोग जो है प्रधानी के विवाद को लेकर काफी चर्चाओं में रहा है, ऐसा क्या मामला चलते ही रहा जो भी चलता है? अब प्रधान कौन है? राकेश प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान। प्रधान क्या नाम? मानना प्रधान। नीलम प्रधान है। नीलम। नीलम? अच्छा, नीलम प्रधान। तो तुमने तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया प्रधान को, उसके खिलाफ अविश्वास लिया है, हैं? ऐसा क्यों है? जो पूछोगी बड़े मियाँ से। बड़े मियाँ से नहीं, आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि आप लोग फिलहाल आपके ग्राम सिकरोडा के अंदर नवनिर्वाचित प्रधान चुना गया था, मानते हैं या नहीं मानते? जी मानते हैं। लेकिन ऐसा क्या विवाद हुआ जो अब उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, मामला कोर्ट तक पहुंच गया? देखो, जो प्रत्याशी थे यहाँ, उन प्रत्याशियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जो 2200 वोट उन्हें मिले, उन्होंने एक्सेप्ट करा।
जिन्होंने ना प्रधान बनाई उन्हें प्रधानी के लिए एक्सेप्ट कर रही। रही बात हमारी, हम तो सिकरोडे के नागरिक हैं, जिसे जनता ने चुन लिया, हम उसके एक्सेप्ट कर रहे हैं। मगर जो समुदाय ये कह रहा कि ये हमारे समाज की नहीं है, क्योंकि सीट यहाँ एससी में है, ओबीसी में नहीं है, जनरल में नहीं है, हम जनरल कास्ट से हैं। अगर हमारी कास्ट में कोई आदमी बाहर से लाके किसी को लड़ाता है चुनाव, तो उस पर आपत्ति हम करते हैं। अब ये एससी समाज का मामला, एससी समाज का कहना ये है कि हमारे समाज की नहीं है, और हमारे समाज की तो है, हमारे गांव की नहीं है, मतलब ये स्थायी निवासी नहीं है, मूल निवासी नहीं है। एक बात बताइए, आपका नाम? साजेब राणा। साजेब भाई, एक बात बताइए, क्या तहसीलदार ने उसे यहाँ से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं जारी किया? अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने के बाद भी उसमें हमारे जो होते पटवारी जी, उन्होंने रिपोर्ट दी कि मैंने किसी दबाव में आकर यह अस्थायी निवास बना दिए। बताओ क्या क्या। सेक्रेटरी ये कह रही है हमारे ग्राम्य विकास अधिकारी के मैंने परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं किया इनका। ठीक है, बिजली का कोई कनेक्शन उनका 6 महीने से पहला नहीं है। विधानसभा का 2022 की जो सूची है चुनाव की, उसमें उनका नाम नहीं है। उसके बाद उनका कोई राशन कार्ड यहाँ नहीं चलता 6 महीने पहले चुनाव से, उनका कोई आईडी प्रूफ नहीं है 6 महीने का। यहाँ आधार कार्ड रिफ्रेश हुआ टाइम टू टाइम, बिल्कुल चुनाव के टाइम। अच्छा, एक बात बताइए, जब सरकार चुनाव लड़वा रही थी ग्राम पंचायत के लोगों को, तो तब गांव के लोगों ने ये आपत्ति क्यों नहीं उठाई? देखो, गांव के लोग आपत्ति क्यों उठाते? गांव के लोग चुनाव नहीं लड़ रहे, पंचायत का चुनाव एससी समाज के लोग लड़ रहे थे। एससी समाज के लोगों ने पहली बार चुनाव लड़ा, उन्होंने आपत्ति करी है। पीठासीन अधिकारी की गलती है कि उस टाइम निरस्त करना था चुनाव, उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगा के अगर अपना पर्चा दाखिल करा तो उसकी जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग की, जिला चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है, और जी प्रदेश चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। एक आम आदमी उस पर आपत्ति भी अगर कर रहा था तो इन्होंने निरस्त नहीं किया। पता नहीं कितने पर्चे ऐसे हैं हमारी पंचायत पे, उत्तराखंड में हो चाहे विधानसभा में, जिन्हें निरस्त करने का काम नहीं करती। ये भेदभाव करने का काम जो कर रही है, ये अंधे होकर पर्चा दाखिल करने का काम ये चुनाव आयोग का है। ये सीधा आरोप में लगा रहा चुनाव आयोग। अच्छा, प्रधान जी शान खा के। भाई अली भाई, एक बात बता जी, सिकरोडा गांव कितना बड़ा है? गांव तो जी करीब 52,000 बीघे का रकबा है यहाँ गांव का जो है टोटल, और आबादी भी करीब 8-10 हज़ार के आसपास आबादी है। अच्छा 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 अच्छा, 10,000 प्लस ही है। 10,000 प्लस ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी बिरादरी के लोग यहाँ पर रहते हैं? यहाँ तो जी वैसे हिंदू समाज में भी कई बिरादरी हैं और मुस्लिम समाज में भी कई बिरादरी हैं। अच्छा, जैसे मुस्लिम राजपूत हो गए, अंसारी हैं, मलिक हैं, और आपके जो है क्या नाम धोबी हैं, कुरैशी हैं, और हिंदुओं के यहाँ जो है काफ़ी समाज है, वाल्मीकि है और हरिजन समाज है, सैनी समाज है, काफ़ी समाज, कई बिरादरी हैं जी। ठीक है भाई। अभी मैं राव जिसान प्रधान, पूर्व प्रधान की बैठक पर हूँ, गांव सिकरोडा है। आपको मैं बता दूं कि राव हाजी मुश्ताक, साथियों ये वो हस्ती है जो रुड़की के सबसे पहले विधायक रहे हैं। क्यों अली भाई? सबसे पहले मुस्लिम विधायक, सबसे पहले मुस्लिम विधायक जो रुड़की के अंदर रहे हैं, राव हाजी राव मुश्ताक, राव हाजी मुश्ताक।
लेकिन उनके बाद साथियों आपको बता दूं कि इस सिकरोडा के अंदर कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो विधायक बना हो। और ये मेरी बात आप काउंट कर लें, यानी लिख लें कि हाजी मुश्ताक रुड़की के पहले मुस्लिम विधायक थे और इसी गांव सिकरोडा के रहने वाले थे। साथियों, आज मैं इस गांव के अंदर इसलिए आया था क्योंकि राजपूत बिरादरी का काफ़ी बड़ा गांव सिकरोडा है, जो गांव ऐतिहासिक भी है। और इस गांव के आज मैंने आपको पूरा निरीक्षण भी दिखाया, सब मैंने आपको इसकी जानकारी दी। चलिए अब मैं आगे चलता हूं और जानकारी लेते हैं।